नमस्कार। 29 मार्च 2025 को शनिदेव, कर्मों के दाता, कर्मों के विधाता प्रवेश करेंगे आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्य पर कर्म का मिलन, ये बहुत बड़ी बात है। दो ही चीज है, एक कर्म है, दूसरा भाग है। जैसा कर्म करेंगे वैसा भाग्य बनेगा, और जैसा भाग होगा वैसा कर्म होगा। जैसा भाग्य आपका है उसी तरह का कर्म है। तो ये भाग्य स्थान पर जब शनिदेव गोचर करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। लेकिन यह घटना चक्र कितने दिनों की है? यह घटना चक्र 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 के बीच की है, क्योंकि इस बीच में ही आपको महसूस होगा पितृदोष। क्योंकि भाग्य स्थान में शनि राहु का युति जबरदस्त पितृदोष बनाता है, और ये युति आपके गोचर में चल रहा है। इसका मतलब है कि इस अवधि में कर्क राशि वालों के लिए उनके पितृ निश्चित तौर पर आप पर अच्छे या बुरे प्रभाव डालेंगे। अगर आपके पितृ खुश हैं तो चमत्कार कर देंगे, क्योंकि भाग्यस्थान पे है। जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा देंगे, क्योंकि भाग्यस्थान में है। कैसे जानेंगे कि आपके पितृ खुश होते जा रहे हैं, आपके ऊपर खुश हैं? और कैसे जानेंगे कि आपके पितृ नाराज हैं? पितृ यदि नाराज होगा तो एक बात जान ले, आपको दुर्भाग्य से कोई नहीं बचा सकता है। कर्क राशि वाले चूंकि ढैया से मुक्त हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहां आप पितृदोष में जाके फंस रहे हैं। ये पितृदोष के जाल से अभी आप बाहर निकल नहीं पाए। आपके अच्छे प्रभाव 18 मई के बाद दिखेंगे। तो जैसे ही आपका भाग्य जब आपके मुख से निकल गया इस समय कि हमसे बुरा, हमसे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है, हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है, समझ जाएं पितृदोष हावी है, नहीं छोड़ेगा। जब आप देखने लगे कि आपके साथ दुर्घटनाओं का चक्र बनने लगा, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, समझ जाए पितृदोष हावी हो गया। या घर में आग लग गया, फिर कुछ दिनों बाद आग लग गया। ये जो दुर्घटना का रिपीटेशन हो रहा है, पितृदोष एक्टिवेट हो रहा है। आप समझ जाए परेशान है, तुरंत आपको जो हम बताएंगे शांति के लिए उपाय, उसे निश्चित करना शुरू कर देंगे। शनि राहु भाग्यस्थान में है, और वही तो पितृ है, पिता स्थान। यहीं से तो पितृदोष का जन्म होता है। तो भाग्य दुर्भाग्य में बदलने लगते। ये आपको दो तीन चीजों की तरफ और भी इशारा है, जहां पर आपको नेगेटिविटी आता है तो समझ जाएं कि आपके पितृदोष हावी होते चले गए हैं, आपको परेशान करके रहेंगे। बचने को उपाय जरूरी है। जैसे छोटे भाई बहन से अचानक विद्रोह हो जाए, अचानक पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाना, अचानक पड़ोसी से झगड़ना, अचानक किसी दोस्त का दुश्मनी में बदल जाना, समझ जाए आपके ऊपर पितृदोष हावी हो गया। कुछ यात्राएं हो रहे हैं जिसमें दुर्घटना के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, परेशानी, टेंशन। और ये योग अगर आपके जन्म कुंडली में कहीं भी बना हुआ है, शनि राहु कहीं भी है आपके जन्म कुंडली में, या शनि से 5वें 7वें या 9वें स्थान में कहीं भी राहु बैठा है, तो भी आप समझ जाएं ये बहुत तेज काम करने वाला है, आपके ऊपर प्रभाव डालने वाला है। क्यों? क्योंकि यह पितृदोष का प्रभाव दिखेगा। कैसे? तो आप महसूस करेंगे खुद कि इस दिन से 29 मार्च से अप्रैल से आपका स्थिति अचानक गड़बड़ होना शुरू हो गया है। सारा स्थिति, सारा खेल बिगड़ने लगा है। जैसे लगता है कि भाग्य आपके दुश्मन बन बैठे। पिता से झगड़े विरोध होना स्पष्ट संकेत है। पिता की तरफ से किसी भी तरह का कष्ट परेशानी दिखना आपको प्रबल संकेत है पितृदोष का। कैसे बचेंगे? लेकिन पहले जाने तो सही कि अच्छा भी कुछ है या बुरा ही रहेगा। यदि अच्छाई की तरफ संकेत जब देने लगेगा तो पकड़ना है कैसे? अगर आपको बाहर जाने के योग बन जाए, बाहर में जॉब पाने का योग बन जाए, क्योंकि
भाग्य स्थान विदेश को भी दिखाता है। राहु विदेशी ग्रह वहां बैठा है कर्म कारक के साथ, तो विदेश में कर्म प्राप्ति का योग बन जाए तो एक अच्छा संकेत हो गया कि नहीं, हमारा पितर हमारे साथ। या पिता के कोई अच्छे काम, प्रमोशन मिले, पिता आपके ऊपर खूब खुश हो जाए, तो भी संकेत है कि नहीं, पितर हमारा ठीक है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, पितृ दोष का नेगेटिव प्रभाव जब भी आपके ऊपर दिखेगा, यह पॉजिटिव प्रभाव को आप जब देखना चाहेंगे तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखेंगे पिता के ऊपर। क्या पिता आपसे नाराज हो रहे हैं या अलग हो रहे हैं, इस पर जरूर बारीकी से नजर रखेंगे, क्योंकि यहीं से पितृदोष का खेल शुरू हो जाता है। तो फिर जब ऐसे स्थिति परिस्थिति बनने लगेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप ध्यान से समझ लें, जिसे आप ना करें और बच के रहें। सबसे पहली बात है कि ये धर्म स्थान है, और धर्म स्थान भी है। यहाँ से यह जो रिएक्शन निकल के आता है वह दिखाता है कि आपके पितृदोष एक्टिवेट हो गए, उसको आपको न्यूट्रल करना, नहीं तो आपके जीवन में बहुत सारे परेशानी आ सकती हैं। कर्म संबंधित में खास तौर पर याद रखें, जो व्यक्ति ऑनलाइन काम करते हैं, यूट्यूब का काम करते हैं, फिल्म मूवी बनाते हैं, उनके ऊपर यह योग लागू नहीं होगा, बल्कि इन लोगों को जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा देंगे। आप देखिएगा, एक बहुत बड़ी बात है। यहां पर ये योग बहुत अच्छा उनको दिया। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं, पहले से रह रहे हैं, उनको अचानक महसूस होगा कि इस छोटे से पीरियड 1 महीना 18 दिन के अंदर में जबरदस्त लाभ दिखना शुरू हो गया। उनको खुद समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, ये कैसा चमत्कार हो रहा है, अजीब अजीब चमत्कार दिखना शुरू हो। ये जो भी करते हैं अनएक्सपेक्टेड, यही उनको वहां आसमान में बैठा देंगे और अपने देश में आसमान में बैठे हुए लोगों को जमीन पे गिरा देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि युति खतरनाक भी है और डेंजरस भी है। तो इसको कैसे हम मेंटेन करें, इसको कैसे बना कर रखें? तो सबसे पहली बात है, जैसे आपने जाना कि आपके खराब शुरू हो गए स्थिति 29 मार्च के बाद, और सच में वही हो रहा है जो हमने बताया, उल्टा पुल्टा दिखना शुरू हो गया या घटनाओं का रिपीटेशन होना शुरू। जैसे आज कुछ पैसे भुलाए, ठीक 1-2 दिन बाद फिर पैसे भुलाए, या चोरी भी तो 1-2 दिन बाद फिर चोरी भी, कहीं आग लगा तो 1-2 दिन बाद फिर आग लगा। एक घटना का रिपीटेशन जैसे दिखे, समझ जाना है कि पितृदोष लग गया। और आपके कुंडली में अगर ऐसी युति पुति है तो फिर तो वो जबरदस्त काम करेगा। तो सबसे पहले याद रखें पितृ शांति, और उसके लिए आपको अमावस्या का वेट करना होगा। अमावस्या के दिन आप 5 तरह के मिठाई लेकर के और मंदिर के पुजारी को दे, या मन ही मन अपने पितृ को अर्पित करें कि आप इसे समर्पण कीजिए और हमारे पर प्रसन्न होइए। पितृ से प्रार्थना कीजिए मन ही मन, और पंडित जी को वो मिठाई दे। पंडित जी मिठाई खाएंगे, आपके पितृ को पहुंच जाएंगे, आशीर्वाद ब्लेसिंग मिलेगा। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। मान लिया जाए कि अमावस्या आने में टाइम है और इधर भूचाल मच गया, तब क्या करेंगे? तो शनिवार को पकड़ेंगे। शनिवार के दिन काले चने का सब्जी बना के पूड़ी के साथ भंडारा कर देंगे, या जितना हो सके गरीब भिखारियों को खिलाएंगे। मान लिया जाए शनिवार भी दूर है, भूचाल शुरू हो गया, तब क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा है हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना शुरू करेंगे, शनि राहु कंट्रोल, फिर मजा देखिए। तो जरूर कर्क वाले इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।